दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे शिव मूर्ति निबंध, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका सामान्य परिचय। नाम है प्रताप नारायण मिश्र। जन्म 24 सितंबर 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजा गांव में हुआ। मृत्यु 6 जुलाई 1994। पिता संकटा प्रसाद। भाषाएं हिंदी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत। युग है इनका भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं: कहानी संग्रह है सती प्रचरित, कविता संग्रह रसखान शतक, मानस विनोद और रहीमन शतक। निबंध संग्रह है प्रताप नारायण ग्रंथावली भाग 1। नाटक है कली कौतिक, कली प्रवेश, हटी हमीर, दूध का दूध और पानी का पानी, जुआरी खुआरी, संगीत शाकुंतल। आत्मकथा है प्रताप चरित्र, जो अपूर्ण आत्मकथा है। अनुवाद किए हुए इनके नाटक हैं नीति रत्नावली, सूबे बंगाल का भूगोल, अमर सिंह, इंदिरा, देवी चौधरानी, वर्ण परिचय, शिशु विज्ञान, राज सिंह राधा रानी, युगला गुलिया, कथामाला, सेन वंश का इतिहास, कपाल कुंडला। सभी उपन्यास बंकिम चंद्र के उपन्यासों के अनुवाद हैं। संपादन है ब्राह्मण मासिक पत्रिका से। शिव मूर्ति निबंध प्रताप नारायण मिश्र। हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सभी प्रकार से अकथा, अप्रत्यक्ष, अचिंत्य हैं। आप भी अपने भक्तजन को अपनी रुचि के अनुसार उनके रूप, गुण, स्वभाव की कल्पना कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं। मूलतः उनके विषय में जो कुछ भी कहा गया है वह सब सत्य है। मूलतः उनके विषय में जो कुछ कहा गया सब सत्य है। मनुष्य की विशिष्टता वे नाड़ी आदि बंधन से नहीं बांधित हैं, इससे हम निराकार कह सकते हैं। प्रेम दृष्टि से अपने हृदय की मूर्ति में उनका दर्शन करके साकार भी कर सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता। तू भी सीख, जो अभी तक कहा गया आगे कहा जाएगा। शब्द सादार्थ के आगे निरी बकवास है। विश्वास के आगे मन शांति का कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि इम्पोर्टेंट लाइनें कि निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और उसके किसी नाश को बताओ तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं कि मनुष्य के बच्चे बच्चे उसे गोद में ले लें और कोई भी उपाय का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल कर सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान पकड़ने वाला सांप के समान। दांत टटोलने वाला किसके समान है? खूंटी के। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, दांत टटोलने वाला खूंटी के समान, कान पकड़ने वाला सांप के समान, पाँव को स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा। हालांकि हाथी न खूंटे के समान है न खंभों के। देखने पर दर्शकों की बात हिलती भी नहीं। उन्होंने भली को स्थापित किया और वास्तव में हाथी का एक एक अंग जैसा दिखता है जैसा वे कहते। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का भी है। हम पूरा पूरा वर्णन और पूरा साक्षात्कार ले तो वह अनंत कैसे? और यदि निरा अनंत मन के अपने मन और वचन को उनके ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे? सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, आराधना कर सकते हैं और इससे हमें क्या होगी? शांति का लाभ होगा। उनके साथ प्रकार का अलग अलग संबंध हम राख रेशम अवशेष ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत के शामिल होने को वहाँ सामाजिक मानदंड के पात्रों को इस विषय में कुछ करते हैं तो हमारी यही सलाह है कि समय न बचे। जितनी देर से पूजा पाठ करते हैं उतनी देर माला सरकाते हैं। जितनी देर से पूजा पाठ करते हैं उतनी देर माला सरकाते हैं और जितनी देर से पूजा पाठ करते हैं उतनी देर से पूजा पाठ करने में ध्यान तो अच्छा है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक है वे भी वैकल्पिक ईश्वर को अपने पिता बना के निज माता को कलंकित करते हैं। माता कह के विचारे जन को स्पष्ट करते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार का कह के अनुभव का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनका विनोदी अर्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवंत संबंध
निराकार कहते उनका विनोदी अर्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवन संबंध रख के हृदय में आनंद लाते हैं और आप लाभकारक बातों को समझने के सिद्धांतों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी बातें सभी बातें आनंद अनंत हैं और मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की वस्तुओं का कुछ कुछ अर्थ निकलता है। मूर्ति बहुत पाषाण। मूर्ति का क्या है? बहुधा पाषाण की विशेषता है। मूर्ति बहुधा पाषाण की विशेषता यह है कि आपका हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तु की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की स्थापना पत्थर पर है। हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का हो जाए। बड़ी सुविधा में यह भी है कि एक बार लोन के रख ली, कई पीढ़ियां गायब हो गई। इलाज जैसे असावधान पूजा से कोई नुकसान नहीं हो सकता। धातु की मूर्ति का अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दया में। यहाँ से क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। मूर्तियों का अर्थ किस प्रकार बताया गया? वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन भी आया था अभी 27 अगस्त को जो नेट का पेपर हुआ था, तो उसमें मूर्तियों का कलर पूछा गया था। तो इसमें है, हाँ, जहाँ हमारे दिल में प्रेमागिन धधकी, जहाँ हमारा प्रभु हम पर उठा। अगर हम सात्विक हैं तो हमारी दशा के अनुसार बरसेंगे। यह नहीं कि वे अपने नियम पालन से काम ले। हम परिक्रमा करेंगे तो रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। रत्नमयी मूर्ति से कैसा भाव है? अमूल्य। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन स्थान नहीं हाथ आती, ये बड़ा ही अमीर का साध्य है। ऐसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमें तब मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो देंगे। ये तो और भी बड़ा इंसान का काम है। मृत्तिका की मूर्ति का यह अर्थ है, मृत्तिका नहीं, मृत्तिका, कि हम सब उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का अभाव कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं। वे निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछ लेते हैं। बाबे हंगेरियन, या तुम समझ लो कि सभी पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। ईश्वर में ही लय होता है। इस बात से दृष्टांत मति से बहुत घटता है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आध्यात्मिक मंदिर का विनाशक है। हृदय मंदिर की वासना रूपी दुर्गंध को नुकसान होता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टि कारक, सुगंधम पुष्टि वर्धनम। यह मूर्ति की दृढ़ता न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी हुई है, जिसे पूजा के लिए बनाया गया। असली प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। इस दृश्य आकृतियों पर भी निरर्थक नहीं। इनमें से एक काल्पनिक कलाकार मूर्ति निंदकों से अधिक लिखी गई थी। केला के रंग भी अनेक होते हैं, पर मुख्य रंग 3 होते हैं। श्वेत का अर्थ यह परमात्मा का सुख, स्वच्छ है। उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं, पर सभी उसके ऐसे ही सहयोगी हैं। उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे सहयोगी हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। वह त्रिगुणातीत तो हुई, त्रिगुणालय पर भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुण में भी कहे तो बेअद भी नहीं करते। दूसरा रंग लाल रंग का है, जो रजोगुण का वर्णन है। ऐसा कौन कह सकता है कि ये दुनिया भर का ऐश्वर्य किसी और का है? तीसरी कविता के शिक्षकों ने अनुराग का रंग लाल कहा। फिर अनुराग देव का रंग क्या होगा? तीसरा रंग काला। उनका भाव सब सोच सकता है कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे ज़्यादा पक्के हैं, उन पर और का रंग चढ़ेगा। इसके सिवाय वह जगत के प्रकाशक नैन है। उनकी पुतली काली है, अंदर का प्रकाशक ज्ञान है। उनकी प्रकाशनी विद्या में संपूर्ण पुस्तकें काली मासी से लिखी हुई हैं। फिर कहिए अंतरात्मा दोनों बार प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों की आँख की ज्योति से भी अधिक प्रिय है, जो अनंत विद्या में। फिर भी क्या रंग हम पसंद करते हैं?
हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति की नज़र में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा अच्छा लगता है। गुण की पूर्ण शक्ति, रसिकों भरा भर का स्वार्थ, एक बार वह शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जहाँ तक असली तिल का सवाल है, उनमें सुंदरता बढ़ाने के लिए कृत्रिम तिल नहीं बनाए जाते। फिर कहिए तो सर शोभा में परम सुंदर का कौन सा रंग कल्पना करोगे? संपूर्ण शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केस कैसे होते हैं? फिर सर्वोत्कृष्ट देवादिदेव का और क्या रंग है? अगर कोई बड़ा मैदान हो, लाखों कोस का, और रात को उसका अंत ले लिया, तो 200 दीपक जलाओगे, उसका लड़का क्या देखेगा? केवल दीप ज्योति कहाँ है जहाँ तक देख सकोगे? फिर आगे अंधकार ही तो है। ही हमारे अगणित ऋषियों की सबसे बुद्धि ठीक नहीं, प्रकाश उन्हें प्रकाशित कर सकता है, ऐसे नहीं तो क्या वर्गीकरण? रामचंद्र कृष्णचंद्र को यदि अंग्रेजी मंदिर वाले ईश्वर न पसंद हो, तो भी यह दया करो कि हमारी इच्छित ईश्वर से और उनका अधिक रिश्ता था। फिर हमने क्यों नहीं कहा कि अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो ऐसा ही रंग ढंग का है? अब आकार पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होते हैं, जिनमें हाथ, रेखा, मुख कुछ नहीं होता। सभी मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर को नहीं मानते, न उसकी यथास्थिति कृतियाँ हैं। केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक चिन्ह माना जाता है। यह बात आदि सेवों के घर से ही निकलती है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह होता है। सच तो यह है कि जो वस्तुएं उत्सवों से नहीं देखी जाती, उसकी ठीक ठाक मूर्ति ही क्या, आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागनी की कैसी, केवल चित्तवृत्ति, केवल उसके गुणवत्ता का कुछ दोटन है। बस शिव ठीक मूर्ति यही है। सृष्टि कीर्तियत्व, अचिंत्यत्व, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। ईश्वर यातव दुनिया का निर्माता है। ईश्वर कैसा है, इस बात का पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी उनकी सारी बातें गोल हैं। बस जब सभी चीज गोल है तो संकेत भी हमने गोलमोल की कल्पना की। यदि नतस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, तब इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही नहीं होगी, क्योंकि हाथ, पांव, मुख, उत्सव आदि में से कुछ भी नहीं है। उसकी प्रतिमा कौन कह सकती है? पर अगर कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही मत कहो कुछ नहीं है। हम उत्तर दे सकते हैं कि आई होन तो धर्म से क्या कह सकते हैं कि कुछ नहीं। ईश्वर के विषय में न कही जा सका, न कही जा सका, और दोनों बातें भी ठीक है। यह एवं नहीं कहना भी ठीक है, और इस तरह का अन्य भाषा भी समझे। वह नीरव यह है पर मूर्ति। असल में यह विषय ऐसा है कि मन, बुद्धि और वाणी से सोचा गया उदाहरण कहा जाएगा। सबसे बड़ा होगा कि हम जन्म भर बाका करेंगे, पर आपको यही जान है कि अभी श्री गणेशाय नमः हुई है। इसी से महात्मा लोग कह गए, ईश्वर को न ढूंढो विश्वास में। इसके लिए हम भी तत्व रखते हैं। सावयव हाथ 5 टुकड़े वाली का वर्णन की और झके लोक कलाकारों की, जो जैसी होती है उनकी कल्पना भी वैसी ही होती है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है वह नीरस की सच्चाई का वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनकी यहाँ शमशान तो होती ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा तो क्या कहा कि बड़े बड़े बंदरगाह खाक में दबे हुए सुनाए। अगर किताब का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेंगी, जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी, यह दारा की हड्डी। हमारे यहाँ उल्लिखित विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रिस्तानों की चाल ही नहीं थी। यूरोप में सुंदरता के दावे में अलकाबली का रंग काला कभी नहीं। यहाँ ताम्र वर्णन सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। ऐसे ही सभी बातें समझिए, तब समझिएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि न दौड़ वाले सभी जगह सभी काल में मनुष्य ही हैं। अतएव के स्वरूप की कल्पना मनुष्य के ही स्वरूप की सी सब थोर की गई है। इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा कहीं ना हाथ बायां हाथ चित्रित किया गया। खलियान में यह लिखा हुआ है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था। खैर, जैसी उल्टी फेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहते हैं,
पर यह भाव कहीं नहीं जाएगा कि ईश्वर मौजूद है, तो उसका भी रूप हमारे ही रूप में होगा। हो जैसे भी हम ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो ऐसा ही मान सकते हैं जैसे प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध हमारे माता पिता भाई बंधु राजा गुरु ने हमें प्रतिष्ठा का आधार एवं अन्य कहा। उनके सबके हाथ पांव नाक मुंह से हमारे हस्त पदादि से निकले तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी ऐसा ही होगा। मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेम उत्पाद नाथ है, क्योंकि सुंदरता पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरवादि की मूर्ति भयानक है, जिनका यह भाव है कि हमारे प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयानक है, अर्थात हम उनकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी न देखना। उनका स्वभाव स्वाभाविक, शिव मूर्ति में कई विशेषता, उनके द्वारा यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। श्री गंगा के चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की आस्था और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। अतः विश्व संबंध की मूर्ति कल्पना में जगत और सर्वोपरि पदार्थ ही श्री स्थान कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ है कि पुराणों में गंगा के विष्णु चरण से उत्पत्ति बताई गई, शिवजी को परम वैष्णव कहा गया और उस परम वैष्णवता की पुष्टि उत्तम से होती है। क्या हो सकता है कि उनके चरण निर्गत जल को धारण करे। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शिव ने लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहज कमल पुष्पों से सदाशिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है। अपना उत्सव कमल शिवजी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच यह है कि अधिक स्वास्थ्य और क्या हो सकता है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे विवरण पर अनेक उत्तर कर सकते हैं, उनके उत्तर पर भी हम कभी पुराण प्रतिपादन से ही जाएंगे। इस अवसर पर हमने इतना ही कहा कि ऐसे संत बिना कविता के कभी दूर नहीं हुई। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की महिमा और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में वास्तव में विष्णु अर्थ वास्तव में विष्णु अर्थ व्यापक और शिव अर्थ में कल्याण, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम का है। उसका वर्णन पूर्णतः असंभव है, अतः कुछ वचन कुछ गुण एक साथ लेकर दो स्वरूप कल्पना करके लिए गए हैं। उसमें तत्व को शक्ति के लिए आधार मिला। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेष है। शैव धर्मों के आधार पर अंतहीन अप्रकाट्य विषयों को दिग्दर्शन मात्रा का वर्णन करके अपने शैव आश्रमों से आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस बार द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलेनाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दो। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव गुण आपको देवता समझो। इसी तरह से ये भी शामिल है कि गंगा जी की परम शक्ति का भी विरोध किया जाता है। हालांकि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्रा को किसी से भी द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे ही जगदीश के पेज हैं, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। ये सब गुण हमारे आत्मे हैं और शैव समाज वैष्णव सात लोगों से विशेष संबंध है। अतः वही तो वह एकता माँ मैत्री से दीक्षित समारोह शिव मूर्ति में एकांगी गंगा कितना हित कर सकता है। इसके लिए हम इस विषय को अपनी पसंद के विचार पर छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से कलाकारों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा, पर यह समझ न आएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या से ही प्राप्त होता है। जो कुछ 4 वेद सिखाते हैं वे भी उनके रूप में उनके गुण अधिक हैं। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 डॉक्यूमेंट्री पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और प्रिय प्रेमी वाणी केवल प्रेमियों के कथन में आती है। केवल विद्याभिमानी आधिकारिक 4 वेदों द्वारा बड़े हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पेज पर जाएंगे और उनके पंचम मुख से संबंधित सुख औरों के लिए। शिव मूर्ति क्या है, कैसी है, यह तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते। हम क्या हैं? एक जहाँ तक प्रामाणिकता बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने बताया। हालांकि कोई बड़ी बुद्धि नहीं है इस विषय में। बनावटी है तो
बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और बनावटी हैं, लेकिन फिर भी हमें निश्चित किया कि किसी भी भाई का कुछ अच्छा हो ही रहो। मृत्यु के पीछे कैलाश वास्तव विश्वास की बात। हमने तो कैलाश देखा है, न किसी को देखने वाले से कभी बातचीत या पत्र व्यवहार किया। हाँ, अगर ऐसा होता तो हर मूर्ति के पूजक को ही रहना होता, पर हमारी इस अक्सरमयी मूर्ति के शिष्यों को दुनिया में ही कैलाश का मुख मिलाप होगा, जिसमें संदेह नहीं, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है, जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर टूटेगा और न कैलाश होगा। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे, कभी वे दिखाएंगे कि भारतवासी केवल झूठे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु उपासनादि निर्मित रसायन का मंदिर वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खीरेश्वर आदि नाम होते हैं, उसी प्रकार इस अक्षर में शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर आदि मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न मान्यता मुख्य अर्थ है प्रेम में ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ। जब अपने अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब एक हृदय डेनमार्क उत्सवों से अश्रुधारा भय ब्रह्मांड, उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी जल से स्नान घर का महात्म्य है। हार्ट कमल उनके स्टेज पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है, जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। यह भी स्मरण रखें कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सभी पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और बेडरूम की मूर्ति उपयुक्त है। यदि स्त्री का गहना अस्थि भंग होता है तो उसका वैभव होता है, भाईचारे में नाम होता है, विपत्ति काल में निर्भय होता है। मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृतिका ही कहना है, स्वयं सिद्ध पदार्थ है। केवल प्रेम ही के रिश्ते ईश्वर हैं। नहीं तो घर की लड़की से भी चले जाते हैं, घर की लड़की से भी चले जाते हैं, पानी पीने के भी काम के नहीं। यह नहीं, प्रेम के ध्यान के बिना ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। जब चाहो अकल अकेले जब चाहो अकेले मूंद के अंधेरे की नकल कर देखो, अंधेरे के लिए कुछ ना समझेगा। वेद पाठ में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों को बढ़ाने से कैसे बढ़ावा मिलता है। जहाँ तक सहृदयता से विचार किया गया, वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेदों की जड़, धर्म बेसिर बेर, काम स्वर्ग से एक चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन, ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन। ब्रह्मा सभी नपुंसक है और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है, तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। ये हुआ शिव मूर्ति निबंध। शिव मूर्ति निबंध की विषय वस्तु। शिव मूर्ति निबंध को प्रताप नायमिस ने उन लोगों के लिए लिखा जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और आनंद से भर जाते हैं। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों का भी भला सोचते हैं। इस निबंध में कई प्रकार से बनी मूर्तियों के उल्लेख के साथ उनकी सार्थकता पर चर्चा हुई। सफेद, लाल और काले रंग की महत्ता मूर्तियों से जोड़कर बताई गई है। लेखक ने शैव वैष्णव सामंजस्य की भी कोशिश की है। प्रमुख उदाहरण है हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ, सब प्रकार के कथ्य, अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य है। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा वर्णन पूरा साक्षात कर ले तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति का लाभ करेंगे। नेक्स्ट कथन है, जो लोग केवल जगत के दिखाने को या सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि वे व्यर्थ समय न बितावे। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सकारते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दे तो भला है। नेक्स्ट कथन है, और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के नीच माता को कलंक लगाते हैं।
हमारे यह लेख केवल उनके विनोदार्थ हैं जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं, ईश्वर के साथ जीवित संबंध के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की भी होती है। मूर्ति अधिकतर क्या होती है? पाषाण यानी पत्थर की भी होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर है, हमारा धर्म पत्थर का है। प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो देंगे। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियों भी निरर्थक नहीं। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, पर मुख्य रंग तीन हैं: श्वेत, लाल और काला। श्वेत, लाल को काला, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। श्वेत जिसका अर्थ है परमात्मा शुद्ध स्वच्छ, उसकी किसी बात में किसी को कुछ मेल नहीं। दूसरा रंग लाल है जो रजोगुण का वर्ण है, ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। तीसरा रंग काला है जो उसका भाव साफ सोच सकते हैं कि सबका पक्का यही है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं और उनका और रंग क्या चढ़ेगा। तीनों ही कथन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें रंग से। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ, पांव, मुंह कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथा तथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में सेवो ही के घर से निकली, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। ईश्वर कैसा है, यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल है। बस जब सभी बातें गोल है तो चिन्ह भी हमने गोल मोल कल्पना कर लिया है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी। वास्तव में विष्णु और व्यापक शिव और करुणा में कल्याण में है, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वे विशेषतः शैव के धर्मों का आधार है। नेक्स्ट कथन है, जिस प्रकार अन्य धातु उपासनादि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खैरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे ही अक्षर में शिव मूर्ति के अनगिनत नाम हैं। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भरतेश्वर इत्यादि पर मुख्य नाम परमेश्वर है। कोई माँ से प्रेम का ईश्वर न समझे, मुख्य अर्थ है प्रेम में ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ। जब अपनी कर्मणता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा, नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है, उसी के जल से स्नान कराने का नाम मातम्य। नेक्स्ट यह भी स्मरण रखें कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। पाषाण धातु मृतिका का कहना यही ही क्या स्वयं तुच्छ पदार्थ हैं, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर हैं। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिएगा, वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वे झगड़े की जड़, धर्म वे सिर पैर के काम, स्वर्ग से एक चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेम की बहन, ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन। ब्रह्मा शब्द ही नपुंसक अर्थात है और सहृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश, तो संसार शिव में है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।